बच्चों, वेलकम यू ऑल इन मेक इट एजुकेशन। लास्ट क्लास में बच्चे आपने पढ़ा है एरर मेजरमेंट कैसे करते हैं, एक्यूरेसी प्रिसिजन क्या होता है, सिग्निफिकेंट फिगर और राउंड ऑफ कैसे करते हैं। ये चीजें आप पहले पढ़ चुके हो। अगर वो क्लास नहीं कर रहे हो बच्चा, तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, पहले वो क्लास देखो, फिर इस क्लास को आप शुरू करने आओ। अदरवाइज थोड़ी सी दिक्कत होगी आपको समझने में, क्योंकि आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट मेजरमेंट का थर्ड पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे वर्नियर कैलिपर से कैसे मेजर करते हैं, स्क्रू गॉज से कैसे मेजर करते हैं, और डायमेंशनल एनालिसिस हम करेंगे। ठीक है बच्चे, आज हम उन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करेंगे जिसका आपको प्रैक्टिकल में बहुत ज्यादा यूज होने वाला है और जिससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो देख लिए हो तो अच्छी बात, नहीं देखे हो तो पहले वीडियो देखो फिर ये क्लास शुरू करो। जिन बच्चों ने वीडियो देख लिया है बेटा, उठा लो कॉपी और पेन एंड लेट्स मेक इट हैपन। फिर हेडिंग डाल लो वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर यहां पर डायग्राम दिखा रहा है आपको वर्नियर कैलिपर का कैसा दिखने में होता है, क्या क्या पार्ट्स को क्या क्या नाम देते हैं, एग्जैक्टली यहां पर दिया हुआ है। एक बार सीरियल नंबर देख लो 1 to 8 क्या क्या डायग्राम में नाम है, किसका क्या नाम है, क्योंकि यही नाम हम यहां पर यूज करेंगे जब हम बनाने शुरू करेंगे। ठीक है, तो एक एक नाम देख लो, आप वीडियो पॉज कर लो, अभी एक एक नाम देख लो कि किसका क्या नाम है, कहां पर क्या चीज है। ठीक है, क्योंकि यही नाम हम इस्तेमाल करेंगे बेटा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो मेजर कैसे करना है वर्नियर कैलिपर, आप देख चुके हो ऑलरेडी कि कैसा होता है। ठीक है, मेजर कैसे करते हैं, मेजरमेंट में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, वो चीजें हम जानेंगे। लेकिन इसके पहले जान लो कि मेजर क्या किया जाता है। जब इसका इस्तेमाल करते हैं बेटा, तो आपको डायमीटर फाइंड करना होता है। डायमीटर फाइंड करने के लिए और डेप्थ ये दो चीजें फाइंड करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का इस्तेमाल करते हैं। बट इनकी जो रेंज होती है वो 0.01 सेंटीमीटर के रेंज में जो कुछ भी आता है, 2 वैल्यू तक हम कोई भी मेजरमेंट कर सकते हैं, जो कि और ज्यादा एक्यूरेट आती है। ठीक है, चलो देखते हैं आगे की रीडिंग कैसे लेते हैं, इसको मेजर कैसे करते हैं और क्या क्या चीजों की जरूरत इसमें पड़ती है हमें करने के लिए। सबसे पहले बता देखो, पहले हम सीखेंगे कि इसको जीरो एरर कैसे खत्म करते हैं। अगर आपको वर्नियर स्केल दिया हुआ, आपने देखा जैसा कि वर्नियर स्केल दिया हुआ था, मेन स्केल दिया हुआ है। ठीक है, तो वर्नियर स्केल मेन स्केल को रीडिंग कैसे लेंगे, जीरो एरर कैसे करेक्ट करना है, ये चीजें हम देख लेते हैं। डायग्राम भी देखते रहो बेटा, यहां पर जीरो एरर कैसे करेक्ट करना है। देखो जीरो एरर, ठीक है, जीरो एरर। अगर मान लो बेटा, मान लो क्या वर्नियर स्केल जीरो से कोइंसाइड ना करके थोड़ा सा दूसरी तरफ है, थोड़ा सा लेफ्ट साइड को आ जाए, तो क्या करते हैं बेटा कि ऐड कर देंगे। ठीक है, व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल, मैं वर्नियर स्केल को VS लिख रहा हूं, याद रखना। व्हेन जीरो ऑफ वर्नियर स्केल इज लेफ्ट साइड ऑफ मेन स्केल को मैं MS लिख रहा हूं। ठीक है, मेन स्केल लेफ्ट साइड हो, जब देखो ध्यान से, जब जीरो के लेफ्ट साइड होगा तब क्या होगा, वी विल ऐड द एक्स्ट्रा लेंथ। ठीक है, और अगर राइट में चला जाए, अगर उधर ही रह जाए, जीरो पर लाने के समय जीरो पर नहीं पहुंच रहा है, थोड़ा सा पीछे छूट जा रहा है, ठीक है, राइट साइड में अगर हो तो क्या करेंगे, सबट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबट्रैक्ट द एक्स्ट्रा लेंथ। बेटा इसको कैसे कैलकुलेट करना है, कैसे एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, इसका मैं न्यूमेरिकल्स में आपको दिखाऊंगा। ठीक है, जो भी मैं अभी पढ़ा रहा हूं इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी बनाए हुए हैं, जिनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पर क्लास खत्म करने के बाद वहां से वीडियोस देखो, वहां पर समझ में आएगा कि किस तरह के न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, कितने वेराइटीज के न्यूमेरिकल्स हैं, वहां पर आपको देख करके समझ में आएगा। ठीक है, चलो, तो जीरो एरर में क्या होता है बेटा, अगर आगे चला है तो एक्स्ट्रा लेंथ क्या करते हैं, ऐड कर देंगे ओरिजिनल वैल्यू में, और अगर पीछे ही छूट जाए तो क्या होगा, सबट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हो गया बेटा जीरो एरर कैसे मेजर करना है। ठीक है, जीरो एरर कैसे आप मेजर कर सकते हो, ये तरीका है। ठीक, रीडिंग कैसे लेनी है, डायग्राम में देखो रीडिंग कैसे लेनी है बेटा, मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। ठीक है,
रीडिंग कैसे लेनी है, ये एक एग्जांपल से मैं समझा रहा हूं। आप डायग्राम में देख सकते हो, डायग्राम में ध्यान से देखो, फॉर्मूला क्या होता है रीडिंग लेने का। ठीक है, रीडिंग लेने का फॉर्मूला क्या होता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, ठीक। अब आपको ये तीनों टर्म्स पता है कि क्या क्या होते हैं। मेन स्केल रीडिंग होती है जो मेन स्केल पे रीडिंग आ रही है, वर्नियर स्केल रीडिंग होती है जो वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं ये मैं भी बता रहा हूं आपको, वर्नियर स्केल की रीडिंग कैसे लेते हैं। लिस्ट काउंट क्या होता है बेटा, मिनिमम कितना तक मेजर कर सकता है वो डिवाइस, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। ठीक है, इन जनरल जो आपको दिया जाता है उसके बारे में मैं बताऊंगा कि कितना लिस्ट काउंट मिनिमम होना चाहिए। यहां पर जो दिया हुआ है लिस्ट काउंट वो 0.1 mm दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ लिस्ट काउंट 0.1 mm। ठीक है बेटा, तो देखो मेन स्केल रीडिंग कैसी हो रही है एग्जैक्टली देखो 0, 6 एंड 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0, 6 एंड 7 के बीच में आ रहा है। जो ये स्केल है बेटा, जो आप स्केल देख रहे हो यहां पर, ये स्केल क्या है, मिलीमीटर में है। ठीक है, एक एक डिवीजन इसके मिलीमीटर में है, तो 6 एंड 7 के बीच में आ रहा है। ठीक है, 0 वर्नियर स्केल का 0। तो आपको ध्यान देना है कि वर्नियर स्केल का 0 जहां पर आ रहा है उसके ठीक पहले वाली वैल्यू मेन स्केल रीडिंग होगी। तो मेन स्केल रीडिंग क्या होगी बेटा, 6 mm। ठीक है, 6 mm वर्नियर स्केल की रीडिंग हो गई। अब ध्यान से देखो बेटा कि वर्नियर स्केल का कौन सा पॉइंट या कौन सी लाइन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रही है, कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है। यहां पर आपको डायग्राम में जो दिख रहा है वो है 6th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइडिंग विद द मेन स्केल। आपको बिल्कुल भी नहीं देखना है कि मेन स्केल के कितने नंबर से क्या बोलते हैं उसको, कोइंसाइड कर रहा है। बस आपको ये देखना है कि वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है, बस वर्नियर स्केल की वही रीडिंग होगी। ठीक है, और भी क्वेश्चन हम बनाएंगे उसमें से आपको और अच्छे से क्लियर होगा। तो ध्यान से देखो क्या बोला है, 6 डिवीजन वर्नियर स्केल का मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, बस इतना ही आपको ध्यान देना है बेटा। लिस्ट काउंट क्या दिया है, 0.1 mm। ठीक है, तो कितना हो गया, 6 mm प्लस मल्टीप्लाई 0.6 mm, कितना आ गया बेटा, 6.6 mm और 0.66 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे आप रीडिंग लेना है आपको, इस तरीके से आपको रीडिंग लेना है। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे आएंगी, वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होती है, मेन स्केल रीडिंग में कैसे निकालना है, पता कैसे चलेगा, और लिस्ट काउंट कैसे पता चलता है, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ठीक है, मैं इसे मिटा रहा हूं, वर्नियर कैलिपर का लिस्ट काउंट आपको फाइंड करना है। ठीक है, लिस्ट काउंट आपको फाइंड करना है। मान लो कि आपको स्केल के बारे में कुछ भी नहीं पता है, कुछ भी नहीं पता है, फिर भी मैं जो स्टैंडर्ड है मैं यहां पर आपको दिखाते जाऊंगा कि जो स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे मेजर करना है। ठीक है, स्टैंडर्ड में कैसे दिया होता है, ऑलरेडी जो आपको इंस्ट्रूमेंट मिलता है, जो स्टैंडर्ड माने हैं साइंटिस्ट, वो भी मैं यहां पर दिखाते जाऊंगा आपको साथ साथ, और यहां पर एक मैं जनरल फॉर्मूला भी आपको निकालते चला जाऊंगा। ठीक है बेटा, तो देखो लेट अस अज्यूम that smallest division on main scale measure x units। ठीक है, x यूनिट, जो मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन है वो कितना मेजर कर रहा है, x यूनिट। स्टैंडर्ड स्केल जो आपको मिलती है बेटा, जो आपको स्टैंडर्ड स्केल मिलती है उसमें क्या होता है, 0, 1, 2 ऐसे करके होता है, बट इसके स्मॉलेस्ट डिवीजन क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, मतलब 10 डिवीजन बीच में होते हैं। ठीक है, तो मिनिमम कितना होता है इसका, यहां पर x इक्वल्स टू 0 नहीं, यहां पर हम 1 mm मान करके चल रहे हैं। 1 mm आपका मिनिमम जो मेजरमेंट होती है वो आपकी स्टैंडर्ड स्केल 1 mm कर सकती है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखो जब 0 पर रखेंगे, ठीक है, वर्नियर स्केल को और मेन स्केल को जब 0 से 0 मिला करके रखेंगे, तब देखना है कि कौन सा डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है मेन स्केल डिवीजन के साथ। ठीक है, वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन मेन स्केल के साथ कोइंसाइड कर रहा है, तो ध्यान से देखो, लेट mth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल
coincide with pth division of main scale, ठीक है, मेन स्केल, लेट mth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ pth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, ठीक है। स्टैंडर्ड जो आपको मिलता है उसमें क्या होता है बेटा, ध्यान से देखो, 10th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड, ठीक है, कोइंसाइड विथ 9th डिवीजन ऑफ मेन स्केल। इससे अगर इसको कंपेयर किया जाए तो क्या आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, m इक्वल्स टू 10 एंड p इक्वल्स टू 9, ठीक है। अच्छा, ये जो है बेटा, लेट अस अज्यूम दैट स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल मेजर्स x यूनिट, इसको हम कहेंगे मेन स्केल डिवीजन, ठीक है। शॉर्टकट में इसको हम MSD यूज करेंगे, ठीक है। तो MSD कितनी है, x यूनिट्स, MSD कितनी है, x यूनिट्स। अब यहां पर देखो, mth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ pth डिवीजन ऑफ मेन स्केल, मतलब दिस मींस व्हाट बेटा, दिस मींस m वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू p मेन स्केल डिवीजंस, ठीक है। इसका मतलब है m वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल्स टू p मेन स्केल डिवीजंस, ठीक है। क्या बोला है, mth डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल कोइंसाइड विथ pth डिवीजन ऑफ मेन स्केल। मतलब यहां पर कैसे लिखेंगे बेटा, 10 VSD इज इक्वल्स टू 9 MSD, ठीक है। 10 VSD इक्वल्स टू 9 MSD। यहां पर ध्यान से देखो तो 1 VSD इक्वल्स टू कितना होगा बेटा, 1 VSD इक्वल्स टू P बाई M MSD इक्वल्स टू P बाई M इंटू x। MSD कितना है, x यूनिट्स, तो ये वैल्यू आ गई आपकी यूनिट्स में, ठीक है। ये वैल्यू आ गई आपकी यूनिट्स में। सिमिलरली जरा उधर करके देख लिया जाए कि यहां पर क्या हो रहा है, ध्यान से देखो, 1 VSD इक्वल्स टू 9 बाई 10 MSD इक्वल्स टू 9 बाई 10 इंटू कितना, 1 mm, बोले तो 0.9 mm 1 VSD इक्वल्स टू आ रहा है बच्चे। यहां तक क्लियर है आप लोगों को? अगर नहीं क्लियर है बेटा, कोई भी ऐसी जगह जहां पर समझ में नहीं आ रही है, तुरंत से आप कमेंट करके बता दो, सर ये वाला लोकेशन हमको समझ में नहीं आया कि कैसे आया, ठीक है। अगर आ गया, अच्छा लग रहा है, वो भी कमेंट करके बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, मैं ऊपर का मिटा रहा हूं, इसको हम लोग थोड़ा सा ऊपर लेकर के जाएंगे, ठीक है। इधर पे चलो देखो, मिटा रहा हूं मैं, दोनों हम साथ में कर रहे हैं बेटा, ठीक है, दोनों हम साथ में कर रहे हैं ताकि एक फॉर्मूला भी आपको समझ में आता जाए और स्टैंडर्ड वैल्यू कैसे आई है वो भी आपको समझ में आता जाए, ठीक है। यहां तक आपको समझ में आ चुका है कि 1 VSD इक्वल्स टू P बाई M इतना यूनिट्स होता है। तो लिस्ट काउंट कैसे मेजर करते हैं, ध्यान से देखो, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू MSD माइनस VSD, ठीक है। MSD कितना आया, X, माइनस VSD कितना आया, P बाई M X। ये हो गई यूनिट्स, जितनी भी यूनिट्स हो सकती है हमको मालूम नहीं है, क्योंकि यहां पर हो सकता है कि मिलीमीटर में दिया हो सकता है सेंटीमीटर में दिया हो, मालूम नहीं है ना। अब यहां पर भी देखो, यहां पर देखो, देखने से क्या समझ में आएगा, MSD माइनस VSD आपको करना है बेटा। MSD कितना दिया हुआ है, 1 mm, आपको मैंने पहले ही बताया था। MSD कितना है, 1 mm, VSD कितना आया है, 0.9 mm। तो लिस्ट काउंट कितना होगा, LC 1 माइनस 0.9 इक्वल्स टू कितना आएगा, कमेंट करके बताओ, वो मैं नहीं बता रहा कितना आ रहा है, कमेंट करके बताओ कि लिस्ट काउंट कितना आ रहा है उसका, सेंटीमीटर में बताना। तो ये हो गया बेटा आपका लिस्ट काउंट, ठीक है। लिस्ट काउंट आपका ये हो गया, मिटा दो, चलो मैं मिटा दे रहा हूं। तो आप डायग्राम जो पहले दिखाया तो उसमें आप ये समझ चुके हो कि कैसे रीडिंग लेनी है, ठीक है, रीडिंग कैसे लेनी है। उसके बाद आपको मैंने बताया कि लिस्ट काउंट मेजर कैसे करना है, क्योंकि हो सकता है आपको डिवाइसेस कुछ और दिया हो, जैसा कि अभी मैं एक न्यूमेरिकल आपको बताऊंगा बना करके कि डिवाइस कैसा दे सकता है, ठीक है। कुछ भी दे सकता है डिवाइस, आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं देगा, बट जो आपको
क्लास में प्रैक्टिकल करने के लिए मिलेगा, या फिर अगर बोल देता है कि स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर हम यूज कर रहे हैं बेटा, तो ये वैल्यूज आपको यूज करनी है। लिस्ट काउंट कितनी होगी ये कमेंट करके आपको बताना है, ठीक है। ओनली मल्टीप्लाई माइनस है, बता दो, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूं, ठीक है बेटा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। ध्यान से देखो, ठीक है, क्वेश्चन बहुत प्यारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा कि 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल coincide with 25th division of वर्नियर स्केल, ठीक है। 24th डिवीजन ऑफ मेन स्केल कोइंसाइड विथ 25th डिवीजन ऑफ वर्नियर स्केल। फिर क्या कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स, ठीक। अब बेटा देखो यहां पर क्या है कि आपको कितना डिवीजन किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है वो दिया हुआ है। मतलब क्या दिया हुआ है देखो, 25 VSD इक्वल्स टू 24 MSD, ठीक। तो 1 VSD इक्वल्स टू 24 बाई 25 MSD। MSD की वैल्यू आपको पता नहीं है, MSD की वैल्यू हमको निकालनी होगी, ठीक है। कैसे निकालेंगे, यहां पर देखो 1 सेंटीमीटर ऑन मेन स्केल इज डिवाइडेड इनटू 20 इक्वल पार्ट्स। जो आपको स्टैंडर्ड स्केल में क्या कर रहा था, 10th पार्ट में डिवाइड किया था, यहां पर 20 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो आपको ध्यान देना है 1 MSD इज इक्वल्स टू कितना, 1 बाई 20 सेंटीमीटर, कितना आएगा बेटा 0.05 सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। आपकी MSD निकल के आ चुकी है 0.05 सेंटीमीटर। अब ध्यान देखो बेटा, यहां पर करोगे तो क्या आएगा 24 डिवाइडेड बाई 25। MSD यहां से यूज कर लो, 0.05 यूनिट सेंटीमीटर में होगा, याद रहे, क्योंकि जो यूनिट यहां दिया हुआ है उसी यूनिट में हम बना रहे हैं आगे। आंसर में अगर कुछ दूसरा यूनिट दिया है तो आंसर फाइनल निकाल करके उसके बाद यूनिट बदलना, बीच में यूनिट मत बदलो। यहां पर क्या आएगी वैल्यू आपका 0.048 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.048 सेंटीमीटर आपकी वैल्यू आ रही है, वो किसकी, 1 VSD की। लिस्ट काउंट क्या हम लोग जानते हैं, LC इक्वल्स टू MSD माइनस VSD, ठीक। MSD माइनस VSD, MSD कितनी है बच्चा 0.05 सेंटीमीटर, माइनस VSD कितना आया 0.048 सेंटीमीटर, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी हो गई जरा बताओ, 0.002 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गई कैसे आ रहा है वैल्यू लिस्ट काउंट के साथ। लिस्ट काउंट आपकी निकल के आ चुकी है, VSD आपको पता है, MSD आपको पता है। अगर मेन स्केल रीडिंग डायग्राम में दे दिया हो तो आप मेन स्केल रीडिंग ले सकते हो, और भी इससे की रीडिंग के साथ में और भी कई सारे क्वेश्चन बनाए हुए हैं बेटा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, बिल्कुल जाके उसकी क्लास देख लो। एक छोटा सा और फॉर्मूला है बेटा, छोटा सा एक और फॉर्मूला है लिस्ट काउंट का, ठीक है। उसको भी याद रखना है क्योंकि कई जगहों पर क्वेश्चन दे देता है ऐसे, ठीक। क्या याद रखना है, अगर मान लो MSD आपको दिया हुआ है X यूनिट्स। MSD का मतलब मैं फिर से बता रहा हूं कि जो लिस्ट मिनिमम तक वो मेजर कर सकती है आपकी मेन स्केल, उसको MSD कहते हैं। मिनिमम डिस्टेंस जो मेजर कर सकती है उसको MSD हम कह रहे हैं X यूनिट्स तक, ठीक है। और आपके वर्नियर स्केल में टोटल डिविजन्स जो हैं बेटा, टोटल डिविजन्स आपके वर्नियर स्केल में है मान लो Y, ठीक है। तो लिस्ट काउंट होता है X बाई Y यूनिट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्म में देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, सच में ये फॉर्मूला वैलिड करता है, ठीक है। सच में ये फॉर्मूला वैलिड है आपके स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। तो स्टैंडर्ड में MSD इक्वल्स टू आपने क्या पढ़ा था बेटा, MSD इक्वल्स टू क्या पढ़ा था 0.1 सेंटीमीटर, ठीक है। 0.1 सेंटीमीटर आपने पढ़ा है, ठीक है।
अब आपको देखते हैं कि यूनिट्स कितनी जा रही हैं, ठीक, कितने डिविजन हैं आपके वर्नियर स्केल पे। तो आपके स्टैंडर्ड फॉर्म में वर्नियर स्केल डिवीजन जो होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है बेटा, वर्नियर स्केल जो डिवीजन होते हैं, वर्नियर स्केल टोटल डिवीजन मैं लिख दे रहा हूं, टोटल डिविजन जो होते हैं वो होते हैं 10। ठीक है, तो लिस्ट काउंट कितना हो रहा है, एमएसडी बाई टोटल वीएसडी। टोटल वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो गया, 0.1 सेंटीमीटर बाई 0 पॉइंट नहीं 10 इक्वल्स टू 0.01 सेंटीमीटर। ठीक है, एग्जैक्टली वही जो आपका आंसर आया हुआ था 0.01 सेंटीमीटर लिस्ट काउंट जो होता है वर्नियर स्टैंडर्ड वर्नियर स्केल का, वो आ रहा है। ठीक है बेटा, अगला हम पढ़ेंगे स्क्रू गॉज। ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। चलो बच्चों, अगला इंस्ट्रूमेंट है स्क्रू गॉज। ठीक, स्क्रू गॉज का देख लो कैसे क्या होता है। स्क्रू गॉज का डायग्राम आप देख पा रहे हो। ठीक है, इसमें जिस चीज का नाम दिया हुआ है नाम अच्छे से देख लो। आपको याद रखने वाला जो इसमें है वो है मेन स्केल या पिच स्केल, कई जगहों पर होता है, कहीं कहीं पर लीनियर स्केल भी दिया होता है। एक है ऑक्सिलरी स्केल और या सर्कुलर स्केल। जो सर्कुलर स्केल है वो ऑक्सिलरी या सर्कुलर स्केल उसका नाम है। ये दो नाम आपको याद रखने हैं, अगर कहीं पर आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि किसका क्या नाम आ रहा है। ठीक है, चलो, तो पहला टर्म जो इसमें यूज होता है बेटा वो होता है पिच। पिच इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ डिविजन्स moved on main scale divided by number of rotation taken। ठीक है बेटा, इसका क्या मतलब है समझो ध्यान से। पिच कैसे फाइंड करनी है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि ऑक्सिलरी स्केल को लीनियर स्केल के जीरो के साथ ला के रख देना है। ठीक है, जीरो के पास ला करके रख देना है। उसके बाद आप मान लो आप n नंबर ऑफ रोटेशन ले रहे हो, नंबर ऑफ रोटेशन लेट अस अज्यूम नंबर ऑफ रोटेशन हो रहे हैं n। ठीक है, नंबर ऑफ रोटेशन हो रहे हैं n, और जो आपकी स्केल लीनियर स्केल पर डिवीजन जो मूव कर रहा है, ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन मूव्ड बाय ऑक्सिलरी स्केल ऑन मेन स्केल। ठीक है, ये मान लेते हैं कि x है। ठीक, तो पिच का फॉर्मूला क्या हो गया, देखो ध्यान से, x बाई n। ठीक है, मान लो ये आपका ऑक्सिलरी ये आपका स्क्रू गॉज है। ठीक, इसमें आपने सपोज n रोटेशन आपने लिया, जब आप इसको रोटेट करोगे तो आइदर ये आगे मूव करेगा या पीछे मूव करेगा। आप जीरो तक लेकर के जा चुके हो, अब और रोटेट नहीं होगा दूसरी तरफ, तो वापस को रोटेट करोगे। ठीक है, तो मूव करेगा, कुछ डिविजन्स मूव करेगा। सपोज मान लो x डिविजन्स मूव किया, तो उसकी पिच कितनी होगी, नंबर ऑफ डिविजन्स मूव्ड ऑन मेन स्केल या लीनियर स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रोटेशन टेकन, कितनी बार वो रोटेशन लेने पर उतना पहुंचा है। ठीक है, स्टैंडर्ड के केस में देखो क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड के केस में जो होता है वो होता है आपकी जो लीनियर स्केल होती है, लीनियर स्केल जो होती है, ठीक, ये क्या होती है, 1 mm स्केल होती है। ठीक है, जो स्टैंडर्ड आपको स्क्रू गॉज मिलेगा उसमें लीनियर स्केल 1 mm स्केल होती है, और ऑक्सिलरी स्केल जो होता है ये 50 डिविजन्स का होता है। ठीक है, ऑक्सिलरी स्केल 50 डिविजन्स का होता है। ठीक है, अब जब आप मूव कराओगे तो क्या होगा, इट विल टेक्स 2 राउंड टू मूव 1 mm डिस्टेंस। ठीक है, 2 राउंड्स टू मूव 1 mm डिस्टेंस ये लेगा, तो आपकी पिच कितनी हो गई, PITCH, 2 राउंड टू मूव 1 mm डिस्टेंस मूव्ड 1 mm डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ राउंड इज 2। कितना हो गया बेटा, 0.5 mm। जो आपकी स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज का जो पिच होता है वो 0.5 mm होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब लिस्ट काउंट देखते हैं, लिस्ट काउंट कैसे मेजर करना है
इसे मिटा रहा हूं, बाकी वो चीजें आपके सामने रहेंगी। ठीक है, देखो फॉर्मूला आपको याद रखना है पिच फाइंड करने का, नंबर ऑफ डिस्टेंस मूव, नंबर ऑफ डिविजन्स मूव्ड ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रोटेशन टेकन। ठीक है, नाउ लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट इक्वल्स टू पिच divided by number of divisions on auxiliary scale। ठीक है, देखो ध्यान से, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन ऑक्सिलरी स्केल, आपके स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही हम देख लेते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ही हम देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं दिया रहेगा, अलग कुछ दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन अभी मैं बनवाऊंगा आपको तो उसमें समझ में आएगा और अच्छे से। यहां पर देखो क्या हो रहा है बेटा, पिच कितना है 0.5 mm डिवाइडेड बाय ये क्या है लिस्ट काउंट। और लिस्ट काउंट क्या होती है ये आपको पता है, लिस्ट काउंट होती है मिनिमम मेजरमेंट और इंस्ट्रूमेंट कैन मेजर। ठीक है, कोई भी इंस्ट्रूमेंट मिनिमम जितना मेजरमेंट कर सकता है उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला पिच बाय नंबर ऑफ डिविजन ऑन ऑक्सिलरी स्केल, आपका यहाँ पर दिया हुआ है नंबर ऑफ डिविजन 0.01 mm। ठीक है, या फिर 0.001 सेंटीमीटर। तो लिस्ट काउंट ऑफ अ स्क्रू गॉज, स्टैंडर्ड स्क्रू गॉज कितना होता है बेटा 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, याद रहेगा। चलो देख लेते हैं जरा रीडिंग कैसे लेते हैं इसकी, लिख लो ध्यान से। कोई भी डाउट होने से बच्चे आप एकदम से बेझिझक कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, चलो आई होप ये समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो बेटा देखो रीडिंग कैसे लेते हैं, स्क्रू गॉज पे रीडिंग कैसे आप लोगे। ठीक है, रीडिंग का फॉर्मूला पहले मैं दिखा दे रहा हूं आपको, रीडिंग कैसे लोगे ध्यान से देखो। रीडिंग लेना है आपको लीनियर स्केल रीडिंग प्लस ऑक्सिलरी या फिर सर्कुलर लिखा होगा ऑक्सिलरी स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ठीक है, ये याद रखना है। अगर इतना लंबा नहीं समझ में आ रहा है तो LSR प्लस ASR इंटू LC याद रखना है। ठीक है, एग्जैक्टली यही चीजें आएंगी आपको पूछने, समझ में आना यही जरूरी है। ठीक है बेटा, चलो अब देखो एक एग्जांपल के साथ दिखाता हूं। डायग्राम देखो, आपके सामने डायग्राम दिया हुआ है। डायग्राम में देखो LSR कितना है, ध्यान से देखो। LSR क्या होगा कि लीनियर स्केल डिवीजन पर, देखो आप डायग्राम में वहां पर क्या है, ये है लीनियर स्केल। ठीक है, ये है आपकी ऑक्सिलरी स्केल, ध्यान से देखो ऑक्सिलरी स्केल। ये डिविजन्स जो हैं ये ऑक्सिलरी स्केल के डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स जो हैं ये मेन स्केल के डिविजन्स हैं। ठीक है, तो ऑक्सिलरी स्केल के ठीक पहले वाला जो डिवीजन है ध्यान से देखो कितना है, LSR कितना है 6.5 mm। जैसा कि मैं बताया कि ये mm में होते हैं। ठीक है, 6.5 mm ये आपको दिख रहा है। अब बेटा आपको लेना है ऑक्सिलरी स्केल रीडिंग। ऑक्सिलरी स्केल रीडिंग कैसे लेनी है कि जो भी डिवीजन, ऑक्सिलरी स्केल का जो भी डिवीजन मेन स्केल की इस लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा वो ऑक्सिलरी स्केल रीडिंग कहलाएगी। आपके केस में कितना है, आपके केस में कितना है 30। ठीक है, तो ASR कितना हो गया 30 mm। लिस्ट काउंट कितनी है इसकी 0.01 mm। mm में हम क्यों लिए, क्योंकि बाकी रीडिंग्स हमारी mm में आ रही हैं। ठीक है, वैल्यू निकालो, वैल्यू कितनी आएगी देखो ध्यान से 6.5 प्लस 30 इंटू 0.01 mm कितना आ गया 6.8 आना चाहिए mm। ठीक है, ये आपकी वैल्यू हो गई। ठीक है, रीडिंग निकालने आ गया, कैसे रीडिंग ले सकते हो आप समझ में आ गया। ठीक है, चलो ध्यान देना, बस ये फॉर्मूला याद रखना है कि लीनियर स्केल रीडिंग कैसी होगी, ऑक्सिलरी स्केल रीडिंग कौन सी है और लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है। बहुत सारे क्वेश्चन में लिस्ट काउंट नहीं दिया होगा, निकालना होगा। तो लिस्ट काउंट निकालने का फॉर्मूला मैंने बताया है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन ऑक्सिलरी स्केल। पिच कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ रोटेशंस, सॉरी नंबर ऑफ डिविजन्स मूव्ड ऑन स्केल,
लीनियर स्केल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रोटेशंस। ठीक है, चलो इसे मैं मिटा दे रहा हूं। चलो बेटा एक क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन ध्यान से देखो, क्वेश्चन पढ़ो, दे रहा है पूरा क्वेश्चन, पढ़ो पूरा। पढ़ते पढ़ते आपको क्या गिवन है वो भी लिखना है। ठीक है, अ स्क्रू गॉज विद अ पिच ऑफ 0.5 mm एंड सर्कुलर स्केल विद 50 डिवीजन इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम। सबसे पहले क्या दे दिया है, यहाँ पर पिच दे दिया है, पिच इक्वल्स टू 0.5 mm। ठीक है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है, सर्कुलर स्केल डिवीजन कितना है बेटा 50। ठीक है, सर्कुलर स्केल पर टोटल डिवीजन है 50। आप यहां से क्या निकाल सकते हो, लिस्ट काउंट। लिस्ट काउंट 0.5 डिवाइडेड बाई 50 इक्वल्स टू mm, लिख लो यहां पर mm इक्वल्स टू 0.01 mm। लिस्ट काउंट भी आपकी यहीं पर निकल के आ चुकी है। अब आगे देखते हैं क्या दे रहा है। बिफोर स्टार्टिंग द मेजरमेंट इट इज फाउंड दैट व्हेन द टू जॉज ऑफ द स्क्रू गॉज आर ब्रॉट इन कांटेक्ट, दोनों को एक पास में जब लेकर के आए तो 45th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन एंड दैट द जीरो ऑफ द मेन स्केल इज बारली विजिबल। इसका मतलब क्या है बेटा, डायग्रामेटिकली समझा रहा हूं, देखो ध्यान से। जब ये आपका स्क्रू गॉज यहां पर आया तो जो यहां पर रीडिंग आई ये 45 है। ठीक है, 45 है। इसका मतलब क्या है, ध्यान से देखो, जीरो आपका इधर है, कहीं नीचे छूट गया है, वो पीछे छूट गया है जीरो, क्योंकि 50 डिविजन ही है टोटल। ध्यान से देखो, टोटल 50 डिविजन है, तो जीरो आपका मतलब पीछे छूट गया है। कितना पीछे छूटा है, 5। ठीक है, ध्यान से देखो, तो यहां पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरर कितना है बेटा, एरर कितना है बताओ, पीछे छूट गया है तो एरर होगा पॉजिटिव, एरर करेक्शन होगा नेगेटिव। तो एरर कितना आ गया बेटा, -5। अगर मेजर करोगे इसको तो -5 इंटू 0.01 mm, एरर कितना आ गया 0.05 mm माइनस। ठीक है, ये वैल्यू आ रही है। अब इसको क्या करना है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में माइनस कर देना, ऑब्जर्व्ड वैल्यू में से माइनस कर देना है इस वैल्यू को। ठीक है, तो फॉर्मूला, चलो वैल्यू निकालते हैं। ऑब्जर्व्ड वैल्यू क्या दे रहा है, यहां पर क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखो। व्हाट इज थिकनेस ऑफ शीट इफ द मेन स्केल रीडिंग इज 0.5 mm, मेन स्केल रीडिंग इक्वल्स टू 0.5 mm। ठीक है बेटा, मेन स्केल रीडिंग मतलब LSR, वही लीनियर स्केल रीडिंग, लीनियर स्केल रीडिंग, ध्यान रहेगा। अगला चीज क्या बोल रहा है, एंड द 25th डिवीजन कोइंसाइड विद द मेन स्केल लाइन। क्या बोला, 25th डिवीजन मतलब बेटा सर्कुलर स्केल डिवीजन जो है कोइंसाइड कर रहा है जो, वो 25 है। रीडिंग लिख लो, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है, सर्कुलर स्केल रीडिंग कितनी है 25। ठीक है, तो रीडिंग का फॉर्मूला READING, रीडिंग इक्वल्स टू LSR प्लस CSR इंटू LC लिस्ट काउंट। फॉर्मूला आपको पता है, वैल्यू निकालो, वैल्यू निकालोगे कितना आएगा, देखो आसान है, तुम लोग समझने की कोशिश ही कहां करते हो। देखो LSR कितना 0.5 प्लस CSR कितना 25, लिस्ट काउंट 0.01 इक्वल्स टू कितना आ गया, देखो कितना आ गया 0.75 mm। 0.75 आपकी क्या आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आ रही है, ऑब्जर्व्ड वैल्यू आपकी आ रही है 0.75 और एरर कितना है 0.05 mm। ठीक है, तो रियल वैल्यू क्या होगा बेटा, रियल वैल्यू इक्वल्स टू ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एरर, यही तो हमने पढ़ा है अभी थोड़ी देर पहले, ऑब्जर्व्ड वैल्यू माइनस एरर। ऑब्जर्व्ड वैल्यू 0.75 mm माइनस 0.05 mm, कितना आ गया 0.70 mm। ठीक है, ध्यान से देखो, ऑप्शन में है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा बेटा, एरर वाला प्रॉब्लम होगा तो कैसे बनेगा। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनाया हुआ है, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गॉज को मिला करके, वो उसके मैंने बताया जैसा कि उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पर जाकर के देखो, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, कई सारे ऐसे क्वेश्चन बनाए हुए हैं बेटा। तो स्क्रू गॉज हम करते हैं यहां पर समाप्त, मिटा रहा हूं इसे।
ठीक है, अगला हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। इसे मिटा करके पढ़ाता हूं आपको। डायमेंशनल एनालिसिस, ठीक है। इन सिंपल टर्म्स कहा जाता है एनी फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज मैं आपको पढ़ा चुका हूं ऑलरेडी, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। उनके फॉर्म में बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज, मतलब इनफैक्ट लगभग सारी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड हो या ना हो, सारी फिजिकल क्वांटिटीज को हम फंडामेंटल यूनिट्स के टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो, बेटा फोर्स। फोर्स इक्वल्स टू हम क्या जानते हैं, मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। मास इंटू एक्सेलरेशन। मास आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है, बट क्या एक्सेलरेशन फंडामेंटल क्वांटिटी है? नहीं है। तो क्या लिखेंगे, मास इंटू एक्सेलरेशन को अगर ब्रेक करें तो क्या पता चलता है, वेलोसिटी बाई टाइम। वेलोसिटी बाई टाइम। अभी देखो बेटा, मास और टाइम दो फंडामेंटल क्वांटिटीज है, बट वेलोसिटी नहीं है। इसको एक बार और ब्रेक करेंगे, और ये क्या होता है, मास इंटू डिस्टेंस बाई टाइम। नीचे तो एक टाइम ऑलरेडी है। अब यहां पर देखो, ये सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। कैसे, ये है मास की, ये आपको पता है, ये है लेंथ का, गुड, और ये है टाइम का। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, देखो, मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू द पावर -2, ठीक है बेटा, टाइम टू द पावर -2। डायमेंशनल फॉर्मूला में कैसे इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, l से, और टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं t से। मास को रिप्रेजेंट करते हैं m से, लेंथ को l से, और टाइम को t से। जो यहाँ पर पावर है एग्जैक्टली वही पावर हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है बेटा, और बड़े ब्रैकेट के अंदर में रख देंगे। ये हो गया डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। अगर कभी पूछ दे कि फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, तो ये कतई मत लिखना, नहीं बेटा, जो पावर्स होती हैं इसकी वो डायमेंशन कहा जाता है। द पावर ऑफ दिस कंपोनेंट्स इज नोन एज डायमेंशन ऑफ दिस फिजिकल क्वांटिटी, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी। तो सिर्फ डायमेंशन क्या होगा बेटा, सिर्फ डायमेंशन कितना होगा, 1 1 -2, ठीक है। तो डायमेंशन और डायमेंशनल इक्वेशन या डायमेंशनल फॉर्मूला अलग अलग है दोनों, ध्यान रहेगा, ठीक है। चलो इसे मिटा रहा हूं। चीज याद रखनी है बेटा कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी 1 इज इक्वल्स टू फिजिकल क्वांटिटी 2, अगर कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी इक्वल है तो इनके फंडामेंटल यूनिट्स के जो पावर है, फंडामेंटल यूनिट्स का जो डायमेंशन है, दैट मस्ट बी इक्वल, ठीक है। अगर यहां पर m टू दी पावर a, l टू दी पावर b एंड t टू दी पावर c दिया हुआ है, इक्वल्स टू m टू दी पावर x, l टू दी पावर y एंड t टू दी पावर z दिया हुआ है बेटा, हियर a मस्ट बी इक्वल्स टू x, b मस्ट बी इक्वल्स टू y एंड c मस्ट बी इक्वल्स टू z, तभी ये डायमेंशनल फॉर्मूला, तभी ये दोनों क्वांटिटीज इक्वल हो सकती हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो अब देखो बेटा, कुछ मिटा रहा हूं इसको। अब ध्यान से देखो, कुछ ऐसी क्वांटिटीज मैं दिखा रहा हूं, कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज देख लो यहां पर ध्यान से, जिनका डायमेंशनल इक्वेशन सेम है, डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, बट फिजिकल क्वांटिटीज ये अलग अलग है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्टली आपको आते हैं, वीडियो पॉज करके अच्छे से देख लो, सारा पढ़ लो, याद कर लो इन चीजों को, ठीक है। चलो अब एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस देख लेते हैं कि इनका एप्लीकेशन क्या है, ठीक है बेटा। तो एप्लीकेशन है, पहला एप्लीकेशन लिखो, एप्लीकेशंस पहला है बेटा, टू फाइंड द यूनिट of a given fundamental quantity to find the unit of a given physical quantity, बेटा fundamental quantity नहीं, physical quantity
इन अ गिवन सिस्टम, ठीक है, गिवन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल मान लो हम फोर्स को ही ले लेते हैं। फोर्स की यूनिट आपको फाइंड करनी है इन एमकेएस सिस्टम, ठीक है। एमकेएस में आपको फोर्स की यूनिट फाइंड करनी है, तो कैसे फाइंड करोगे? सबसे पहले आपने इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, जो कि आपने क्या निकाला है, mLT⁻², ठीक है। अब इसका मतलब क्या है बेटा, ध्यान से देखो, इसका मतलब है m⁻1 L⁻1 T⁻², ठीक है। अब देखो, आपको पता है कि मास, लेंथ और टाइम, यही डायमेंशनल फॉर्मूला होने वाला है। आप किसी भी सिस्टम में इसकी वैल्यू लिख सकते हो। एमकेएस सिस्टम में क्या होगा, मास का क्या जानते हैं हम लोग, केजी, लेंथ का मीटर और टाइम का सेकेंड-2। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ये हो गया क्या, एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इन एमकेएस सिस्टम। समझ में आ रही? किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को किसी भी गिवन सिस्टम में अगर हमको निकालना हो तो सबसे पहले हम डायमेंशनल इक्वेशन निकालेंगे एंड देन हम उसकी यूनिट लिख देंगे, ठीक है। चलो, दूसरा एप्लीकेशन क्या है बेटा इसका? दूसरा एप्लीकेशन है टू फाइंड द कांस्टेंट्स, टू फाइंड द यूनिट्स ऑफ द कांस्टेंट्स। ऐसे बहुत सारे कांस्टेंट्स हैं जिनकी यूनिट्स आपको फाइंड करने के लिए बोला जा सकता है। एग्जांपल हम ग्रेविटेशनल फोर्स ले लेते हैं बेटा। F इक्वल्स टू क्या जानते हो, Gm1 m2/r², ठीक है, m1 m2/r²। अगर पूछ दे कि इस ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी तो कैसे निकालोगे? G इक्वल्स टू F r²/m1 m2। आ गया। F का डायमेंशनल फॉर्मूला आपको पता है, अभी रहने दो डायमेंशनल फॉर्मूला। क्या लिखोगे? मास इंटू लेंथ इंटू टाइम टू दी पावर -2। ये तो फोर्स का हो गया, ये आपको पता है। फिर यहां पर देखो क्या है, लेंथ स्क्वायर है डिवाइडेड बाई मास स्क्वायर है, ठीक है बेटा। कितना आएगा निकालोगे? कैसे निकालोगे? देखो, मास का m, लेंथ का L⁻3, टाइम का T⁻², यहां पर मास का m⁻2 है। अब देखो वैल्यू क्या आ जाएगी। चलो, मैं ये वैल्यू नहीं निकाल रहा हूं, ये वैल्यू आप बताओ। बता करके अगर पॉसिबल होता है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है बेटा, ग्रुप ज्वाइन करो और ये बताओ मुझे कि इसका आंसर क्या आएगा। टेलीग्राम में इसकी फोटो भेजो कि सर इतना आंसर आना चाहिए, कितना आ रहा है बताओ, ठीक है। चलो, इसको मिटा दे रहा हूं मैं। तो दूसरा एप्लीकेशन क्या पता चला बेटा, कि कुछ ऐसे कांस्टेंट्स जिनकी यूनिट्स होती हैं उनका यूनिट्स फाइंड करना। बहुत जगहों पर आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का दे देगा, फिर इलेक्ट्रिकल कांस्टेंट है, फिर आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, बहुत सारे ऐसे आपको निकालने होंगे। तो कांस्टेंट्स का भी निकालने के लिए आसान हो जाता है, हम निकाल सकते हैं, ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन इसका क्या है बेटा, कि एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। फोर्स का ही मान लेते हैं, फोर्स का क्या है, mLT⁻², ठीक है। एमकेएस में क्या आया इसका, एमकेएस में इसका आया केजी मीटर सेकंड माइनस, ठीक है, पर सेकंड स्क्वायर। ये एमकेएस में आ गया। यहां से आप चाहो तो सीजीएस में भी कर सकते हो, और सीजीएस में करने के लिए यहां पर चेंज करने की जरूरत नहीं, यहीं से आप समझ जाओगे। मास का क्या है, ग्राम, लेंथ का क्या है, सेंटीमीटर, और टाइम का क्या है, सेकंड, ठीक है। ये वैल्यू समझ में आ रही? एमकेएस में भी निकाल सकते हो, सीजीएस में भी निकाल सकते हो, तो आप एक बार एफपीएस में निकाल करके भी ग्रुप में भेज सकते हो। ये आप करो अपने से और जल्दी से करके बताओ कि कितना आंसर आ रहा है। मैं देखूं कि समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है आपको, ठीक है बेटा। चलो, आखिरी एक है, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, एक आखिरी एप्लीकेशन है। चलो, तीसरा वाला, चौथा वाला जो लास्ट है बेटा, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है। क्या है, टू डिटरमाइन द डायमेंशनल करेक्टनेस, ठीक है। टू डिटरमाइन द डायमेंशनल करेक्टनेस, ये देखना कि कोई भी इक्वेशन जो दिया हुआ है, डायमेंशनल इक्वेशन दिया हुआ है या फिजिकल क्वांटिटी दी हुई है, क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है या नहीं है,
ठीक है, ये चेक करने के लिए बहुत जगह पर आपको पूछेगा। और इसमें एक प्रिंसिपल आपको पढ़ना होगा, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। होमोजेनिटी इसका मतलब क्या है बेटा? इसका मतलब क्या है कि डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ टर्म्स मस्ट बी इक्वल। डायमेंशन ऑन बोथ साइड ऑफ टर्म्स मस्ट बी इक्वल, दोनों तरफ के जो टर्म्स होंगे उनका डायमेंशन मस्ट बी इक्वल होना चाहिए, एक दूसरे के इक्वल होना चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि वो डायमेंशनली करेक्ट है। ठीक है, अगर दोनों के डायमेंशन, दोनों तरफ के टर्म्स के डायमेंशंस अगर इक्वल है, जैसा मैंने बताया आपको, a इक्वल्स टू बी, a इक्वल्स टू एक्स, b इक्वल्स टू वाई, पीछे जाकर के देखो मैंने बताया है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ठीक है, इससे क्वेश्चंस बेटा आज मैं यहाँ पर नहीं बनवा रहा हूँ, इससे क्वेश्चंस आपको जैसे बताया कि नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर इससे क्वेश्चंस हम बनवा रहे हैं, वहां पर आप जाकर के देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा कि डायमेंशनल फॉर्मूला से कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं ऑलरेडी। तो बिल्कुल जाओ वहां पर देखो, कोई दिक्कत होती है तो आप बिल्कुल अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलो बेटा अच्छे से पढ़ाई करो, पढ़ते रहो, एंड लेट्स मेक इट हैपन।